आज तक मुझे याद है। एक कैदी था जेल में और उसको मृत्यु दंड सुना दिया गया था। फांसी लगाकर उसका मार देना था। जजमेंट हो गया था और आखिरी दिनों में उसके वकील एडवोकेट ऐसा एविडेंस को लाया कि वो बेगुनाह है, निर्दोष है। वो मृत्युदंड का कारण नहीं है। एविडेंस सामने आ गया है, सबूत सामने आ गया है। और जज साहब वो पहले का जो मृत्युदंड का जजमेंट को खारिज करते हुए उसको बेगुनाह निर्दोष मानते हुए कैद खाने से छुटकारा के लिए ऑर्डर कॉपी लिखकर दे देता है कि तुरंत ये संदेशा उस जेल में पहुंचा जाए जहां कुछ ही दिनों में उसका फांसी होने वाला है। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। ट्रंक कॉल, फैक्स मैसेज, टेलीग्राम अभी अवेलेबल में नहीं आया था। और वो कोर्ट का एक कर्मचारी वो संदेशा को लेकर, कागज को लेकर वो दूर गांव में जो वो जेल था वहां जाना था। और वहां समय पर जाकर वहां का जेल अधिकारी को, जेलर को और वहां का पुलिस डिपार्टमेंट, जिला एसपी को ये संदेशा पहुंचाना था। और वो संदेशा ले जाने वाला वो पेपर को लेता है, अपने पास रखता है, गांव अपने गांव में जाता है, घर में जाता है, बोलता है कि इस रात को मैं घर में आराम कर लूं और कल सुबह निकल जाऊं। अभी समय है, अभी कुछ दिन है। तो ये घर में जाता, रात को खाया पिया आराम किया और सुबह सुबह वो सारे घर वाले, उसके भाई बहन, एक बहुत बड़ा उनके गांव में जहां से वो ताल्लुक रखते थे, वो विलेज में बहुत बड़ा त्योहार मनाने का था। बहुत बड़ा, दो 2 साल में एक बार आता है, हर साल भी नहीं, 2 साल में एक बार आता है। और ये सारे लोग तैयारी कर रहे थे कि उस त्योहार में अपने गांव को जाएं। तो इसको लगा कि मैं भी जाऊं और कुछ देर वहां त्योहार में भाग लूं। और वहां के सारे रिश्तेदार आते हैं अलग अलग जगहों में रहने वाले, और उन सब से मिलूं और थोड़ा समय बिताऊं उनके साथ, फिर मैं मेरे काम में जाऊं। ये अलग जगह था। जिस काम में जाने वाला था ये उससे कई दूर की जगह थी। लेकिन इसको लगा कि मैं भी त्योहार में जाऊं। गया उस त्योहार में और वहाँ खाना पीना होता है, तो ये भाग लेता है। पसंदीदा खाना था, सब कुछ था वहां पर, एंजॉय कर रहा था और नशे में पड़ गया और रात वहां ही गुजारा। सुबह हो गई, मुझे जाना था कल, देर हो रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ। फिर दोपहर तक गाड़ी का इंतजार करता है। दोपहर या शाम को गाड़ी मिलती है, गाड़ी पकड़ता है और जहाँ जाना है उस जेल वाले उस शहर में जाता है। एसपी साहब को कॉपी देता है
और वहां से जेल जाता है। जेल अधिकारी को जेलर साहब को देता है। वो पढ़ते ही वो पढ़ते ही परेशान में पड़ जाता है जेलर। और ये आदमी पूछ रहा है, साहब क्या हो गया है? अरे भाई, गजब हो गया है, अब क्या करें? क्या हुआ जेलर साहब? कल रात को ही आज की भोर को सुबह 4 बजे उसको फांसी देकर मार दिया गया है। वो संदेशा सामने है, उसको फांसी नहीं देना, उसको छोड़ देना, लेकिन वो आदमी मर गया। जेलर साहब बहुत परेशानी में पड़ गए और ये रो रहा था। ये कैसा हो गया? अब क्या होगा? ये कैसा हो गया? एक निर्दोष, बेगुनाह, सबूत भी हो गया था, एविडेंस आ गया था कि वो निर्दोष है। किसी भी हाल में उसको दंड देना नहीं था। जजमेंट भी आ गया था। वो संदेशा पहुंचते पहुंचते समय बीत गया है और कुछ ही घंटों पहले उसको फांसी में लटका कर मार दिया गया। तो मेरे मित्रों, वो बेगुनाह जो निर्दोष साबित हो गया था, वो समय पर अगर ये संदेशा मिलता तो वो बच पाता। दोष किसका है? गुनहगार कौन है? जज साहब का? जज साहब तो जजमेंट दे दिए थे, वो बेगुनाह है। सारे सबूत सारे सबूत आ गए हैं और उसको फांसी से लटका कर नहीं मारना, छोड़ देना उसको। उसकी बीवी बेवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। बावजूद वो बेगुनाह होकर भी उसके बूढ़े माँ बाप घर में इंतजार में है कि उसका बेटा जो बेगुनहगार है, निर्दोष है, अच्छा है, भला है, मेरा बेटा, वो बूढ़ी माँ इंतजार करते बैठी है घर पर। उस वो बाप, मेरा बेटा आ जाएगा, खेती बाड़ी को संभालेगा, सब कुछ फिर से ठीक होगा, अच्छा होगा। मैं जानता हूं मेरा बेटा कितना अच्छा है। वो किसी का हानि नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं चाहता वो। लेकिन क्या वो बेटा आएगा? वो बूढ़ी माँ फिर से अपने बेटे को गले लगाएगी? वो बेवा बीवी अपनी पति को फिर से पाएगी? वो बच्चे अपने पापा के लिए रो रहे हैं, क्या पापा मिलेगा वापस उनको? ये क्या हो गया है? ये कैसा हो गया? उस व्यक्ति के कारण। बहुत समय था, 2-3 दिन उसके पास समय था, लेकिन पहुंचते पहुंचते वो समय बीत चुका और वो फांसी पे लटका कर मार दिया गया। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। केस चलेगा, उसको जेल में डालेंगे, नौकरी से खारिज कर देंगे, लेकिन वो नुकसान जो हो गया, भरपाई होगा? नेवर, नेवर। ये संसार में होता है, संसार में होता है, हुआ है, मैं जानता हूं। सालों में पिछले सालों में। और मैं जब ये सुना था मेरे स्कूल टीचर के द्वारा, और वो पेपर को पढ़ाकर, न्यूज समाचार पत्र को पढ़कर बता रहे थे, ऐसा हुआ। और उस समय जिस दिन मैं पहली बार वो सुना इस घटना को, उससे कई साल पहले हुआ था वो, 15-20 साल पुराना वाल, यानी कि अब से 60 साल पहले। लेकिन हुआ, इसी देश में हुआ, भारत में हुआ।
कितने कितने तकलीफों को सहा होगा वो फैमिली, वो बच्चे अपने पिता को खोए, रो रो कर मर गए होंगे वो बूढ़े माँ बाप। और वो बहन का, उसकी पत्नी की क्या हाल हुआ होगा, दर दर कितने ठोकरे खाई होगी वो, लेकिन हो गया है। मेरे मित्रों, कलेसिया जिसकी है और कलेसिया का निर्माण जो कर रहा है, वो मालिक ये निर्माण करने का काम, नाश होने से मनुष्यों को बचाने का काम, बीमारियों के पास जाकर उनको चंगाई के सुसमाचार सुनाने का काम, मरने से लोगों को बचाने का काम, फांसी से छुटकारा देने का काम, जो संदेशा वो अपने दासों को देता है, वो संदेशा समय पर पहुंचता है तो जिसके लिए वो संदेशा देता है वो बच पाता है। अगर देर कर देंगे हम तो क्या होता है, संदेशा हमारे पास आ गया है, मैसेज वी गॉट द मैसेज, स्वर्गलोक के मैसेज हमारे पास है, लेकिन हम समय पर अगर नहीं पहुंचेंगे तो वो लोगों का क्या होगा जिनके पास ये संदेशा ले जाना है, क्या होगा। हाँ, समाचार का समाचार जिसको मिला है वो हमेशा तैयार रहेगा, वक्त पर, जो जैसा परमेश्वर चाहता है लोगों को बचाने, और वो संदेशा सुसमाचार को ले जाने वाला समय पर सही समय से पर पहुंचता है तो वो बीमारी से छुटकारा मिलता है, वो मरने वाले बच पाएंगे। अगर नहीं समय पे पहुंचे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जैसे संसार में होता है वैसा होगा। जैसे संसार में वो व्यक्ति देर कर दी, अगर एक रात पहले पहुंचता तो वो फैमिली का आज कितना सुनहरा, कितना आशीषों से भरा हुआ, वो बच्चों के लिए उनके पिता, उनके बाप मिल जाता। बूढ़े लोग तो आज नहीं तो कल चले जाते हैं दुनिया को छोड़कर, लेकिन वो अपने बेटे को फिर से पाते, गले लगाते, और उसकी पत्नी अपनी पति को पाती। लेकिन ये संसार में होता है, स्वर्गलोक में, और स्वर्गलोक में बैठा हुआ वो मालिक, वो क्या करता, वो क्या करता, प्रेरितों के काम पहला अध्याय, प्रेरितों के काम के पुस्तक पहला अध्याय, पहला अध्याय में से 21 से लेकर आखिरी वचनों तक पढ़ेंगे उस अध्याय का। प्रेरितों के काम पहला अध्याय वचन 21 से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे। पढ़े कोई, पढ़े कोई भाई बहन। मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस मास्टर जी, दिन तक। एक मिनट 21वां वचन से पढ़िए, 21वां, 21 से आगे। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने के गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो 12
सब्बा कहलाता है, जिसका उपनाम यूसुतुस है, दूसरा मत्तियाह को। और यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और पेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठी डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। आमीन। और आगे भी। आमीन आमीन। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर होता है, यहूदा को भी प्रभु ने चुना था, वो 12 लोगों में एक था, चेलों में, लेकिन वो द्रोही बनकर इस सेवकाई को, इस पद को, इस काम को जो स्वर्गलोक से मिला है, प्रभु मालिक से मिला है, छोड़कर द्रोही बनकर चला गया। उसके साथ क्या हुआ हम जानते हैं। खुद फांसी लगाता है और पेट फट जाने के बाद वो सारे जो हुआ था हम जानते हैं। द्रोही बन गया था और 12 में से एक निकल गया तो 11 बच गए हैं। तो फिर से प्रभु ने एक और को चुना। जो काम यहूदा को दिया गया था वो नहीं कर पाया, द्रोही बना, तो वही काम को वो 12वां व्यक्ति बनकर, 12वां चेला बनकर करने के लिए किसी और को चुनता है। वो नहीं कर रहा है। संसार में तो एक ही को चुनते हैं, बोलते हैं संदेशा ले जाकर पहुंचाओ, वक्त पे जाओ, भूल ना हो जाए। लेकिन स्वर्गलोक के पिता के पास उपाय है, अल्टरनेटिव है उसके पास। जो यहूदा नहीं कर पाया वो मत्ती के साथ करता है। वो 12वां उसके टीम को पूरा कर दिया है यीशु ने, फिर 12 कर दिया है। एक द्रोही बनकर क्या चला जाता तो क्या काम उसका कोई करने वाला नहीं होता है मालिक के पास, यीशु के पास। वो 12वां व्यक्ति को लाकर वो 11 लोगों के साथ फिर संख्या पूरा करता है। वो संदेशा यहूदा को दिया गया था। 10वां अध्याय मत्ती में पढ़ते हैं, अधिकार के साथ 12 लोगों को भेजे थे प्रभु ने, और 12 लोग जाते हैं, दुरात्माओं को भगाते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, सुसमाचार को प्रचार करते हैं, वापस आते हैं। यहूदा भी आया था, अधिकार लेकर गया था, बाकी 11 लोगों के समान करता, प्रार्थना करता, सुसमाचार को सुनाता, दुरात्माओं को भगाता और वापस आता। मालिक से बोलते हैं, प्रभु हम कई गांवों में गए थे, जैसे आप भेजे थे हमको 2-2 कर कर, हमने दुरात्माओं को भगाया, प्रार्थना किया, हम हाथ उठाए तो लोग बीमार चंगे हो रहे थे। प्रभु बड़े आनंद से, गर्व से मालिक के पास आकर जवाब देते थे, जिनमें यहूदा भी था। लेकिन आज द्रोही बनकर उसके पद को, काम को, नौकरी को छोड़कर, उसके काम को छोड़कर, भजन संहिता 109, भजन संहिता 109 और 8वां पद को पढ़ेंगे हम। साम नंबर 109 एंड वर्स 8। भजन संहिता 109 और 109 का 8वां वचन को पढ़ेंगे। उसने उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। आमीन। उसके पद को, उसके जॉब को दूसरा कोई ले लेता है। आज अगर संदेशा भेजा गया है, किसी को बुलाकर यीशु मसीह काम को सौंपता है और समय पर तैयार होकर हमेशा काम करने के लिए तैयार होते हैं, वो धनी होते हैं और प्रसन्न होता है मालिक उस पर। और जो तैयार नहीं रहता,
नहीं जाता, हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ लेता, स्वर्गलोक के काम को लेते हुए संसार के कामों में खो जाता। पैसा, सोना चांदी, संपत्ति बनाने में खो जाता संसार में, तो क्या वो संदेशा दिया गया था वो काम पूरा नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। उस कोर्ट में उस जज साहब के पास एक ही व्यक्ति था, लेकिन ये जज साहब इस स्वर्गलोक के कोर्ट में, यहाँ मालिक के पास कई लोग होते हैं। एक काम को नहीं करते हुए छोड़ दिया तो वो काम पूरा नहीं होगा। बगीचे में बुलाने वाला, पहले से 100 लोग काम करते थे वहां पर, एक और को लेकर आता है, बोलता है ये यहाँ मेरा बगीचा है, ये कोने में मेरे काम कर। तो वो अगर काम नहीं किया तो वो काम को पूरा नहीं कर सकता, वो किसी और को नहीं ले आ सकता, किसी और को नहीं बुलाता। संसार वाले, अगर जिसको वो काम दिया जाता है, अगर वो नहीं करता तो वो काम अधूरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु, उसके पास उपाय है। यहूदा नहीं तो मत्ती है, आज हम नहीं तो कई लोग हैं। आज संदेशा मिला है। डू यू रिसीव्ड एनी मैसेज फ्रॉम हेवन? है आपके पास संदेशा? तो हमेशा तैयार रहे हम। और संदेशा होने के बाद, रिसीव करने के बाद, पाने के बाद भी अगर हम काम नहीं कर सकते, तो काम तो वो कर लेगा, पूरा कर लेगा किसी भी तरह से। लेकिन क्या होगा? जो पहला संदेश को पाया, क्या होगा? वैसा ही होगा जैसे कि हम 109 भजन संहिता में 8 में पढ़ रहे हैं। वो दिन कम हो जाएंगे उनके, और उस वो पद को दूसरा ले लेगा। दिन कम हुआ कि नहीं यहूदा का? आत्महत्या कर लिया, फांसी फांसी लगा लिया और समाप्त कर दिया जीवन को, जिंदगी को। और उसकी पद, उसकी जॉब दूसरा किसी ने ले लिया। आज मैसेज है संसार को बचाने का, लोगों को मरने से बचाने का। तो सही वक्त पर, कौन सा सही वक्त होता है? हर समय। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमारे लिए। आज का दिन, एक और दिन को दिया है हमारा काम को पूरा करने। तैयार है? नेग्लेक्ट करते हैं। अभी तो दिन शुरू हुआ है, भोर हुआ है, दोपहर को जाएंगे, शाम को जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। आज बहुत सारा काम है, बच्चों का स्कूल में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कल देखेंगे। कल देखा जाएगा। प्रभु के काम के लिए कल देखा जाएगा, और आपके कामों को आज पूरा कर लेंगे। तो कल के लिए नहीं सोचेगा वो। ये नौकरी को, ये जॉब को किसी और को दे देगा, और जो पहला काम दिया गया जिसको, उसके दिन कम हो जाएंगे, नौकरी किसी और को दिया जाएगा। यहाँ पर उपाय है, या बचा लेता है जो मरने पर है, मरने नहीं देगा। मैं नहीं तो कोई दूसरा, मैं नहीं तो मेरे बाद वाला। मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा शेड्यूल हमेशा बिजी होता है, मैं बड़ा हो गया हूँ, और मैं छोटे काम को कैसे करूं? ये काम छोटे से ही शुरू किया था, लेकिन आज बहुत बड़ा हो गया, मैं बिजी। अच्छा, बिजी हो तो ये नौकरी दूसरा किसी को दिया जाएगा। किसी भी हाल में वो काम को पूरा करना चाहता है। ये बनाने वाला, ये निर्माण करने वाला, कलीसिया प्रभु के राज्य को स्थापना करने वाला वो है, मैं नहीं। मैं कईयों में एक हूं जो उसके पास काम करने वाले हैं। मैं लास्ट व्यक्ति हूं, मेरे पहले से कई लोग हैं, और जो काम मुझे करना है, करनी है, वो नहीं मैं करूंगा तो दूसरा किसी को, मेरे जॉब को निकाल कर दूसरे को दे देता है।
और वो काम को वो पूरा करता। वो बचाना चाहता है। क्या क्या मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात को आपके सामने रखूं? नाश होने वाले मनुष्यों को, आत्माओं को बचाने का काम पवित्र आत्मा का है। होली स्पिरिट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस सोल विनिंग कैंपेन, नॉट मी। मैं नहीं, पवित्र आत्मा का काम है। वो कैसे भी करता है और किसी भी तरह से नाश होने वाले के लोगों को बचाता है, या मेरे जरिए या कोई मेरे बाद वाले को चुनकर। और समय पर तैयार रहे। वो इस्तेमाल करता है, वो बेचता है और हमें इनाम देता है। इनाम सोने का मुकुट तैयार करता है हमारे लिए। मेरे दास बड़े प्रयास के साथ मेरे काम को करके आ रहा है, गले लगता है, वेल डन, वेल डन, भला मेरे अच्छे दास। और सारे स्वर्गलोक के दूत तालियां बजाते हुए हमें रिसीव करेंगे। हमारा रिसेप्शन जब होगा वहां पर। अगर बीच में छोड़ देंगे, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, गाड़ी निकल चुकी है, नौकरी निकल चुकी है, किसी और को दे दिया गया है, और हमारे दिन छोटे हो जाएंगे और दंड के कारण ठहरेंगे हम। हमारे पास संदेशा है, सुसमाचार है, और लोग जिनके पास परमेश्वर प्रभु भेजना चाहते हैं वो बीमार हैं, लाचार है, नादान है, काम नहीं है, खाना नहीं है उनके पास, मरने पर है, बीमारियों पर मर जाएंगे वो अगर समय पर हम नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए सुसमाचार नहीं सुनाते। ये काम मिला है हमें, ये संदेशा मिला है, धन्य है हम। और हमेशा तैयार रहे और ये काम को जितने दिन बाकी है प्रभु आने पर, जितने दिन बाकी है हम प्रभु से जा मिलने के लिए, वो आखिरी दिन तक ये काम को हम करते रहें और हमेशा तैयारी के साथ रहें। प्रभु इन वचनों से हमें आशीष दे। आखिरी प्रार्थना होगी, क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर कोई करेंगे? कोई भाई या बहन आखिरी प्रार्थना करेंगे कोई? यस सर। यस यस, प्रार्थना कीजिए। जी, धन्यवाद 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 यहोवा परमेश्वर, यहोवा अनुग्रहकारी राजा, धन्यवाद पृथ्वी के कर्ता, सृष्टिकर्ता, दयालु प्रभु,